तहरीक आज़ादी का मकसद क्या? फखर जमान सरहदी हरिपुर। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि जंग आज़ादी 1857 के बाद बरज़गीर के मुसलमानों पर जो गुजरी वो एक अलमनाक दास्तान है। मूर्खा आज भी जब इसके दरबच्चों में झांकता है तो इसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जुल्म फिर जुल्म है, मिट जाता है, खून फिर खून है, जम जाता है। एक लम्हा ऐसा आया कि तहरीक आज़ादी का कारवां चल पड़ा। तारीख के हक़ाइक़ की रोशनी में तहरीक आज़ादी का बुनियादी मकसद अंग्रेज की गुलामी से निजात हासिल करा था। तहरीक आज़ादी की नगमात से एक इनकलाब आफरी कैफियत पैदा होने लगी। जालिम समाज में एक भूचाल पैदा होने लगा। कायदीन मुस्लिम बरज़गीर पाक व हिंद की सरपरस्ती में ये तहरीक ऐसे रूप में सामने आई जिसमें एक जज्बा, एक अज़म देखकर जाबर कुव्वतों के हौसले पस्त हुए। कायद आज़म और इल्लामा इकबाल जैसी हस्तियों ने इस काफ़िले आज़ादी की एक नई रूह फूंक दी। तहरीक आज़ादी इस वक्त तहरीक पाकिस्तान के नाम में तब्दील हुई जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर तारीख साज इज्तिमा में मौलवी फजल हक शेर बंगाल ने एक करारदाद पेश की जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। इससे मुसलमान बरज़गीर में एक और जज्बा पैदा हुआ। नए अज़म के साथ तहरीक पाकिस्तान चल पड़ी। अब क्या था? मुसलमानों के चेहरों पर एक अज़म था। इस तहरीक में जिंदगी के हर शोबे में एक काबिल फख्र किरदार अदा किया और एक सुबह रोशन की उम्मीद पैदा हुई। कलाम इकबाल ने तहरीक आज़ादी को मौसर बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। अकाबरीन की अजीम कुर्बानियों, अजीम काविशों से 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान के रूप में कामयाबी का आफ्ताब तुलू हुआ। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि तहरीक आज़ादी तारीख आलम में एक रोशन बाब है, कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान है। तहरीक आज़ादी का बुनियादी मकसद एक आज़ाद रियासत का क़याम था। अल्लाह के फजल करम से तहरीक आज़ादी कामयाब हुई। सुबह रोशन तलू हुई और जुल्म सितम का सूरज गुरूब हुआ।